हम गुड मॉर्निंग। हमने प्रश्नावली 3 पूर्व में शुरू कर दी थी, चतुर्भुजों के प्रकार, जिसके अंदर हम 3.1 और 3.2 प्रश्नावली पढ़ चुके थे क्वार्टरली परीक्षा के अंतर्गत। आज हम प्रश्नावली 3.3 पढ़ने शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले इसमें चतुर्भुजों के प्रकार में 2 चतुर्भुजों के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। इसमें पहला समलंब चतुर्भुज, ये सभी चतुर्भुजों के प्रकार हैं। चतुर्भुज का मतलब तो हम सभी जानते ही हैं कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें, या यूँ कह सकते हैं कि 4 भुजाओं वाली बन आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। और चतुर्भुज में अलग अलग है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, आयत है, वर्ग है, समचतुर्भुज है। ये सभी चतुर्भुज के प्रकार हैं। इसमें है समलंब चतुर्भुज। और समलंब चतुर्भुज का यहाँ चित्र दे रखे हैं, 2-4 आकृतियाँ दे रखी है। उसके अंदर अगर ध्यान से देखें, जो तीर के निशान जो दे रखे हैं उसको देखिए। परिभाषा यह है कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का कोई भी एक युग्म समांतर हो, समांतर बिल्कुल पैरेलल, इस प्रकार से, ऐसी आकृति को समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ये समलंब चतुर्भुज हो गया। ये अगर देखें तो अपन, ये समलंब चतुर्भुज हो गया। इसमें ये आमने सामने ये भुजाएं समांतर है। ऐसा भी हो सकता है, आकृति इस प्रकार से भी बनती है। ये भी आपके समलंब चतुर्भुज है। भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का मतलब है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो और समांतर हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। सम्मुख भुजा, ये समांतर चतुर्भुज। आमने और सामने वाली भुजाएं बराबर हो, साथ में समांतर हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसके गुण होते हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसके बाद में आसन्न कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। आसन्न कोण का मतलब होता है, जिसके ऊपर अपन अभी सवाल करने जा रहे हैं। आसन्न कोण का मतलब ये होता है, ये कोण और ये कोण, ये मान लीजिए ए है, ये आपके बी है, ये सी है, ये डी है। आसन्न कोणों का मतलब होता है कोण ए प्लस बी, या अपन यूँ कह सकते हैं कोण बी प्लस सी, कोण बी प्लस सी। फिर हो सकता है आपके कोण सी प्लस डी। इन सभी कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर हो। दूसरा गुण ये होता है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये और ये आपके ए बी सी डी बराबर है, ये आपके ओ दे रखा है। और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित, इसका मतलब ये हो गया आपके ओ सी बराबर होगा ओ है। ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। प्रश्नावली 3.3, इसमें जैसे पहला सवाल दे रखा है, ये आपके सिंपल है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन का प्रयोग, ये प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण द्वारा पूरा कीजिए। अब इसमें ए डी किसके बराबर है? ए डी के सामने वाली भुजा होगी बी सी, सम्मुख भुजा बराबर होती है, ए डी बराबर बी सी हो गया। इसी प्रकार से कोण डी सी बी, ये कोण डी सी बी, यहाँ कोण मैं इंगित कर देता हूँ, ये डी सी बी, ठीक है। ये किसके बराबर होगा? तो ये ए के बराबर होगा, डी ए बी लिखना, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। फिर ओ सी किसके बराबर है? तो ओ सी ओ ए के बराबर है, ठीक है। इसी बार अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जो भी यहाँ लिख दिया है। सवाल नंबर दूसरा, निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात एक्स वाई जेड के मान को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उससे आप एक कोण ज्ञात कर लीजिए, बाकी सभी कोण ज्ञात हो जाएंगे क्योंकि सम्मुख कोणों बराबर होते हैं। तो अपन ने क्या किया है, जेड प्लस 100 बराबर होता है 180 डिग्री आसन्न कोण। 100 को आप इधर पक्षांतर कर दो तो जेड बराबर हो जाएगा 180 माइनस 100 बराबर ये हो गया आपके 80 डिग्री, ठीक है।
तो इससे क्या होगा, जेड का मान आपके आ गया 80 डिग्री। जेड 80 है तो इसके सामने वाला कोण एक्स वो भी 80 होगा। वाई बराबर ये भी 100 हो जाएगा, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये आपका दूसरे का पहली आकृति का। इसे दूसरी आकृति में भी दे रखा है, जेड का भी मान ज्ञात करना है और एक्स और वाई का भी मान ज्ञात करना है। तो इसमें आप देख लीजिए वाई प्लस 50 ये बराबर आपको 180 डिग्री दे रखा है। तो 50 को आप इधर पक्षांतर कर दो, वही अंतः कोण या आसन्न कोण। 180 माइनस 50 बराबर 130 डिग्री हो गया। अब ये हो गया आपके x बराबर वाई बराबर 130 डिग्री, दोनों कोण ठीक है, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब z का मान ज्ञात करना है तो आप देख लीजिए x और z ये संगत कोण होते हैं, क्योंकि एक ही भुजा पर इस प्रकार से जो कोण बनते हैं ये संगत कोण कहलाते हैं। ये x जो मान आएगा वही इसका मान आएगा। x का मान 130 है तो z का मान भी 130 होगा। नेक्स्ट दूसरा सवाल दे रखा है, इसको देखें हम। y का मान अपने 112 यहाँ 112 दे रखा है, तो y z और x का मान क्या है, तो y बराबर 112 हो जाएगा क्योंकि सम्मुख कोण है। एक मान तो ये हो गया। दूसरा जो है y प्लस 40 प्लस z ये बराबर होता है 180 डिग्री। y के स्थान पर मान रख दीजिए हम, 112 है तो 112 प्लस 40 प्लस z ये बराबर 180 डिग्री। अब 112 और 40 को आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 152। 152 को आप उधर पक्षांतर कर दीजिए तो z बराबर 180 माइनस 152 ये आ जाएगा 28 डिग्री। अब ये 28 डिग्री है तो x का मान भी 28 डिग्री होगा क्योंकि एकांतर कोण होने से। पांचवा सवाल जैसे दे रखा है, किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है ना। अपन ने यहाँ पे मान लिया है समांतर चतुर्भुज के दोनों आसन्न कोण 3x व 2x हैं। आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 3x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री और 5x बराबर हो जाएगा 180। x बराबर हो जाएगा आपके 180/5 ये हो जाएगा 36 डिग्री। तो पहला कोण तो हो जाएगा 3x, यहाँ पर अपने को इस 3x की जगह मान रखोगे तो आ जाएगा आपके 108 डिग्री। नेक्स्ट दूसरा कोण अपन ने जो माना है 2x, तो यहाँ x की जगह आप मान रखोगे तो आ जाएगा आपके 2 × x की जगह मान रखोगे 36 डिग्री, ये आ जाएगा 72 डिग्री। अन्य कोण भी आपके क्या हो जाएंगे, सम्मुख कोण बराबर होने से 108 और 72 यही आएगा। छठा सवाल भी आपको इसी प्रकार से दे रखा है। गृह कार्य के अंदर मैंने 2 सवाल दे रखे हैं तो इसको आप देख लेना। अगर कोई सवाल अगर आपको समझ में नहीं आए व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से आप मेरे को पूछ सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट सवाल हम अगले टर्न में करेंगे।